नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं आज प्रत्यार है जो वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने पहले पढ़े थे कि माहेश्वरी सूत्र का निर्माण किस प्रकार हुआ। पाणिनि ने 14 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण किस प्रकार से किया, क्योंकि भगवान शिव ने जो 14 बार जो डमरू बजाया था उससे ही माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति हुई। ये जो आपने नॉलेज मिला था, परंतु अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यार माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर विविध प्रत्यारों का निर्माण होता है। जो प्रत्यार दो वर्णों से बनता है, जैसे यहाँ पर है अज, इक, यण और अल और हल, ये सभी प्रत्यार है। प्रत्यार कुल मिलाकर दो वर्णों से बनता है, यानी कि प्रत्यारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्यार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, परंतु अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से अच है तो इसमें अ, ई, उ और री को लिया गया है, र को लिया गया है, ए और च, यानी कि यहाँ पर सबसे अंतिम वर्ण है उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ प्रत्यार के अंतिम या आदि वर्ण अ का परिगणन किया गया है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। उसके बाद जो निम्न प्रत्यार है अपने हैं और भी प्रत्यार है, जैसे इक, हल है, इक है, अक है, जल है और ये यण है, ये सभी प्रत्यार हैं। फिर आगे आते हैं वर्ण, यानी कि वर्ण दो प्रकार के, जो स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है, यानी कि जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं। जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लु स्वर। संस्कृत में दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, परंतु संस्कृत में तीन प्रकार के स्वर होते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट स्वर के बारे में हम कल अध्यापन करेंगे। मेरा YouTube चैनल है धीरज पुनावत, आप लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।